से जो भी सेवा करे वो मानव के हित में हो। मानव हित दुनिया में सबसे बड़ा हित है और मानव सेवा ही दुनिया में सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए समरसता मंच जो आज संयुक्त राष्ट्र में भारत को अधिकार के साथ और वीटो पावर के साथ हक चाहता है, मांग कर रहे हैं, ये भी मानवता के लिए है। क्योंकि आज दुनिया में जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर और टेररिज्म दो चीजें आज हैं, और जो न्यूक्लियर पावर से और न्यूक्लियर वेपन से लैस देश है दुनिया में, उन्हीं के हाथ में सारी ताकत रहेगी, ये उचित नहीं है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है, 125 करोड़ के करीब की आबादी है भारत। तो अगर हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो ये हमारा हक है। यदि संयुक्त राष्ट्र की सारी ताकतें इस बात को मानती है कि मानवता सबसे बड़ी सेवा धर्म है, तो हिंदुस्तान को वीटो पावर जो है मिलना चाहिए, सदस्यता वीटो पावर के साथ इसलिए मिलनी चाहिए कि हमारा, और ये सही बात है कि भारत न्यूक्लियर पावर है आज, लेकिन उसमें भारत का ये वायदा भी है कि उस वही न्यूक्लियर पावर का कोई विध्वंसक इस्तेमाल नहीं करेगा भारत। ये भी वायदा भारत करता है अपनी तरफ से। तो फिर क्यों नहीं वीटो पावर का अधिकार है? सबसे बड़ा लोकतंत्र है, न्यूक्लियर पावर से शक्तिशाली हम हैं, वायदा हम करते हैं कि हम युद्ध के विध्वंसक कार्रवाई में हम भाग नहीं लेंगे न्यूक्लियर पावर का। और फिर यदि दुनिया की ताकतें, चाहे वो अमेरिकन क्षेत्र के लोग हों, लैटिन अमेरिकन पार्ट हो या यूरोप के देश हों, अगर वो आतंकवाद को दुनिया से समाप्त करना चाहते हैं तो भारत को वीटो पावर के साथ अधिकार देना पड़ेगा, तभी आप आतंकवाद से लड़ सकते हैं। ये क्या है कि जब भी भारत आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो कुछ तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट के नाम पर उन आतंकवादियों की हक में आवाज उठाने लगते हैं। ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आतंकवाद आतंकवाद है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना है तो संयुक्त राष्ट्र में भारत को पूरे हकों के साथ, सदस्यता वीटो पावर के साथ लेनी होगी, तभी आप दुनिया से आतंकवाद खत्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर भारत की ताकत उसमें बराबरी की नहीं है तो भारत वहां कमजोर पड़ जाता है और जिनके पास वीटो पावर है उसका वहां दुरुपयोग भी हो जाता है, चाहे वो आतंकवाद का मामला हो या न्यूक्लियर पावर की बात हो। तो ये दो चीजें दुनिया बहुत खतरनाक है। अब तीसरी बात विकास की बात है। दुनिया में संयुक्त राष्ट्र कहता है कि भूखमरी से लोग मरते हैं। हाँ, ये सच्चाई है कि अफ्रीका के देशों में जो सब साधारण अफ्रीकन कंट्रीज है, हैती है, केन्या है, तमाम ऐसे छोटे छोटे जगह है, देश है जहां भूख से लोग मरते हैं, और भारत उसमें बड़ा हक अदा कर सकता है दुनिया को रोटी मुहैया करने में। आज भारत के पास इतनी खाद्यान्न क्षमता है। ये जो लोग बात करते हैं कि भारत उत्पादकता में कम है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जितना उत्पादन करता है इस देश का अन्नदाता, अभी सही कह रहे थे मेरे भाई राव साहब जो कह रहे थे कि मैं तो पहले बैल से खेती करता था, हल जोत कर, और उसके बाद ऊंट से आ गया और मैं ट्रैक्टर पे आ गया, लेकिन मैंने अपनी जमीन को, माँ बेचने की चीज नहीं होती, ये धरती हमारी माँ है और इसका हम सम्मान करते हैं। और माँ की कोई कीमत नहीं होती, माँ को पैसे में न खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है। ये हिंदुस्तान का संस्कृति है, हिंदुस्तान का धर्म है। इस बात पर कोई समझौता, कोई भी इस देश का कोई भी बेटा अपनी माँ की कीमत नहीं ले सकता, ना आ सकता है, ना वसूल सकता है, ना ले सकता है, ऐसे सोच भी नहीं सकता। ये उन लोगों की बात आप कह सकते हैं जहां ना माँ का बाप से प्यार है, ना बेटे का बाप से है, ना माँ है, ना बेटा है, ना पति है, ना पत्नी है, जहां सिर्फ एग्रीमेंट है, जहां सिर्फ रिश्ते हैं, जहां सिर्फ व्यापार है। रिश्ते भी व्यापार में बदल गए। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं और जो कहते हैं कि हम विकसित राष्ट्र में, लेकिन मित्रों ये भी हकीकत है कि जो प्यार आपको नेपाल में मिला वो बहुत बड़ा सम्मान और प्यार उन्होंने इसलिए किया कि वो हमारे भाई हैं। नेपाल और भारत एक परिवार है, एक परिवार के दो सदस्य हैं, दो भाई हैं, इसलिए भाई भाई से प्यार करते हैं, भाई भाई का सम्मान करता है और भाई भाई का सम्मान और प्यार करते हैं। यही ताकत है मानवता की, यही हमारी ताकत है। तो आज आप सभी को अपने अपने जनपदों से, अपने अपने प्रदेशों से मेरा भी यही आग्रह है कि आप अपनी तरफ से जो प्रतिवेदन है
छपवाया हुआ है उसे वीटो पावर के मांग के लिए अपने अपने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, दो ही रास्ते हैं आपके पास, उनको आप भिजवाएं। और वो प्रतिवेदन जो है वो जागृत करता है देश के नेतृत्व को, ताकत देता है सरकार में बैठे हुए लोगों को। यदि वो सोचे तो उसकी वैल्यू सोचनी पड़ेगी। ये नहीं समझे कि ये तो एक कागज है, इसको हम एक तरफ रख दें। वो कागज नहीं है, वो हिंदुस्तान की ताकत है। उसको हिंदुस्तान की ताकत, जैसे हमारे जवान की ताकत है, ऐसी आपकी भी वो जो पेपर आप साइन करके भिजवाएंगे वो भी एक हिंदुस्तान की ताकत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और मैं विकसित देशों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से, समरसता मंच के माध्यम से कृष्णमूर्ति जी, मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि वो भी भारत को समर्थन करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि मुझे तो जाने का मौका मिलता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में, लेकिन वो बैठकों में व्यापार की ज्यादा बात करते हैं, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सारे दिन व्यापार के अलावा कोई बात नहीं करते और व्यापार में सिर्फ कब्जा कर, रोटी पे कब्जा करने की एक लड़ाई हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की चल रही है। और दुनिया की बड़ी ताकतें विकासशील देशों की खाद्यान्न सुरक्षा को अपने मुट्ठी में लेने के खेल में, साजिश में लगे हुए। तो मैं भी लड़ रहा हूं बीज के लिए, आपके बीज के लिए, आपके बीज के अधिकार के लिए। अपनी ही सरकार से मुझे लड़ना पड़ता है कि हम अपने देश की खाद्यान्न सुरक्षा की प्रथम आवश्यकता बीज है। बीज पर कोई समझौता हम नहीं करेंगे। सीड मिल पेंडिंग है। मैंने अपने यूपीए चेयरपर्सन को लिखा था, उन्होंने उसको रुकवाया था। कृषि मंत्री ने बुला के मुझे कहा कि भाई क्या बात है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने मुझे बुला के पूछा क्या करना है, कैसे करना है, तो तमाम चीजें मैंने साफ कर। दूसरा मामला पानी के अधिकार का है और तीसरा मामला जमीन का। फिर मैं वही आ जाता हूं, बिना जमीन, बिना बीज पानी के रोटी सुरक्षित नहीं है। तीन चीजों को बचाना है तो रोटी बच जाएगी। और अगर इस तीन में कहीं भी कोई हमने कोताही और गलती की तो आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। रोटी इस देश की सबसे बड़ी मुद्रा है। ना रुपया है, ना डॉलर है, ना सोना है, ना चांदी है। रोटी है तो पेट भरेगा और पेट भरेगा तो काम करेंगे, देश चलेगा। यही वजह थी कि दुनिया में डॉलर टूट रहा था, दुनिया में पौंड टूट रहा था, लेकिन भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर था, सुरक्षित था। अरे इतना पैदा कर दिया, रखने को जगह तक तो है नहीं, खुले में सड़ रहा है। हजारों टन गेहूं एक एक जगह पर है, गोडाउनों में रखने को नहीं है, तिरपाल से ढके हुए, तिरपाल फट गई है, बोरियों में सड़ रहा है। ये सब तो है। तो हमको आज व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। और मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही बात कह सकता हूं कि यदि भुखमरी है और भूखे हैं लोग दुनिया में, तो उसके लिए इस दुनिया के वो लोग जिम्मेदार हैं जो आधा भोजन बर्बाद करते हैं। 50% खाना दुनिया में बर्बाद हो रहा है। अगर उसको बचाने दुनिया के लोग, सभ्य नागरिक और सभ्य समाज जो अपने को कहता है, विकसित दुनिया के लोग जो अपने को विकसित कहते हैं, पहले वो अन्न का सम्मान करना सीखे और भोजन को बचाना सीखे। उसके बाद दुनिया के कहीं कोई भूखे पेट नहीं रहेगा। चाहे भारत हो और चाहे हैती हो, चाहे केन्या हो, चाहे लैटिन अमेरिका में कोई भी देश हो। ये है परिस्थिति खाद्यान्न के मामले में। पूरी दुनिया के लिए समुचित पैदा किया है दुनिया के किसानों ने। दोस्तों, मैं दुनिया के हर उस किसान का सम्मान करता हूं, दिल से प्यार करता हूं जो दुनिया के लिए अन्न पैदा करता है, क्योंकि मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें आप सबको कि आप दूर दराज से आए हैं और आपका सम्मान आज किया जाएगा, आप सबको बधाई देता हूं और संस्था का स्वागत करता हूं, संस्था को बधाई देता हूं और महावीर जी को बधाई देता हूं। और कृष्णमूर्ति जी को तो सबसे ज्यादा बधाई इस बात की कि सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान बराबर संस्था पर आता है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने सुना जीवन का इतिहास है भारत के पास, कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये वो व्यक्तित्व है, ईमानदारी, चरित्र, नैतिकता और नीतियों का इतिहास जीवीजी कृष्णमूर्ति। मेरे अंदर एक ही कमी है कि मैं सच्चाई से कोई समझौता नहीं।